साथ संवाददाता अंकुर बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अंकुर, लगातार लॉकडाउन 3 अब जारी कर दिया गया है। ऐसे में झारखंड में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है, क्योंकि इसके दायरे बहुत ज्यादा झारखंड में पड़ रहे हैं, स्पेशली रांची में। लेकिन लोग अभी भी नहीं संभल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल अमिता, आपने सही कहा कि जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट्स और जो है पॉजिटिव के दायरे जो है वो बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को अब समझना होगा कि ये जो खतरा है, ये जो संक्रमण है, किस तरीके से फैल रहा है। ऐसे में बात करें सब्जी बाज़ारों की, तो रांची में सभी सब्जी बाज़ारों में भीड़ देखने को मिलती है। इस वक्त हम मोराबादी सब्जी बाज़ार में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अब भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोगों को ये समझना होगा, क्योंकि लगातार जो है ये संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार पॉजिटिव केस, खासकर रांची की बात करें तो रांची में यहाँ पर पॉजिटिव मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं, इसके दायरे बढ़ गए हैं। ऐसे में अब लोग जो है अगर नहीं समझेंगे अभी, तो ये जो है संक्रमण सभी जो रांची के एरिया है वहाँ पर फैल जाएगा। ऐसे में अब जो है लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मोराबादी मैदान के पास यहाँ पर सब्जी बाज़ार लगती है। यहाँ पर लोग जो है आ रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, और कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई मार्किंग नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कई लोग जो है मास्क भी पहने नहीं दिखेंगे आपको। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। अब लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि राजधानी रांची में काफ़ी केस जो है वो पॉजिटिव आ गए हैं, और जिस तरीके से रांची में जो केस बढ़ रही है, वैसे में लोगों को अपने अपने घर में रहना चाहिए, टोटली लॉकडाउन रहना चाहिए, घर से नहीं निकलने की ज़रूरत है। लगातार पुलिस प्रशासन भी समझा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है मोराबादी मैदान हो, चाहे बाकी सब्जी मार्केट की बात करें, वहाँ भीड़ देखने को मिलती है। नॉनवेज मार्केट में भीड़ देखने को मिलती है, मोहल्लों में भीड़ देखने को मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है अभी अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी अमिता, बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं, और ये अच्छी तस्वीरें नहीं हैं अंकुर, ना अच्छे संकेत है। लोग जानबूझकर इस बीमारी से सामना करना चाहते हैं। हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात भी बने हुए हैं। प्रभात, लोग समझ नहीं रहे हैं, संभल नहीं रहे हैं, गंभीरता को नहीं समझ रहे, और यही वजह है कि जो तस्वीरें हम अलग अलग जिलों से देख रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अब लोगों के अंदर से कोरोना का खौफ खत्म हो गया है। लोग अब सब्जी लेने जरूर जा रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि अब कोरोना वायरस को घर लेके जाएंगे, खुद भी संक्रमित होंगे, और न जाने कितने लोगों को संक्रमित करेंगे इस लापरवाही के चक्कर में। बाज़ारों में भीड़ उमड़ रही है। निश्चित है लोग ये कहीं ना कहीं लोगों के मन से डर खत्म हो गया है। लेकिन हम आपको एक दृश्य भी दिखाना चाहते हैं। जमशेदपुर के जो विभिन्न बाज़ारों हैं, चाहे वो साक्षी की कहे या फिर बाराद्वारी की कहे या और भी बाज़ारों को, कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग थोड़ी सी समझदारी ज़रूर दिखाते हैं। ये देखिए, ये बाराद्वारी का बाज़ार है। एक वक्त यहाँ भी हम लोगों ने खबरें दिखाई थी कि बाज़ार में किस तरीके से लोग भीड़ लगा कर रखे हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग जो का पालन करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन प्रशासन खबर दिखाने के बाद जागा था और ये बैरिकेडिंग कर दी है। निश्चित है यहाँ इस बाज़ार में आपको उतनी भीड़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मैदान है, और इसके अलावा भी जो बसंत टॉकीज के पास सब्जी बाज़ार लगाया गया है, वहाँ भी स्थिति है। लोग अब कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूर समझ रहे हैं, लेकिन सुबह के वक्त जो लोग घर से निकलते हैं सब्जी लेने के लिए या फिर राशन लेने के लिए, वो अकेले नहीं निकल रहे। ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंता की बात है। अगर कुछ सामान लेने जाने हैं तो आप अकेले ही जाएं। लोग अब फैमिली को साथ में लेकर चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को भी लेकर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा, अगर अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है लॉकडाउन में, लेकिन ये सबसे एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप सामाजिक दूरी बनाएंगे, जितने ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाएंगे, आप इससे बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सुबह के वक्त में थोड़ी भीड़ जरूर नज़र आती है, चाहे वो साक्षी की बात करें या फिर मानगो की बात करें या अन्य जगहों की हम बात करें, तो मानगो में थोड़ी ज़्यादा अफरा तफरी दिखती है, क्योंकि कल भी वही स्थिति था। सुबह के वक्त रहता है, बहुत सारे कंपनियां खुल गई है, तो लोग वहां अपनी कंपनी की ओर जाते हैं, तो थोड़ा भीड़ भाड़ रहता है। लेकिन ये बाजार का स्थिति आप देखिए, बाजार में भीड़ तो है लेकिन थोड़ा लंबा है, उस तरीके से भीड़ नहीं है जिस तरीके से भीड़ अमूमन बाजार में सुबह के वक्त देखा जाता है। हालांकि प्रशासन ने अपनी तरीके से मुस्तैदी पूरा दिखाई है और पूरी व्यवस्था करके रखी है। पुलिस प्रशासन के लोग बाजार में घूमते नजर आएंगे और लोगों को ये बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को आपको मेंटेन करना है। लेकिन यहाँ जमशेदपुर में कहीं ना कहीं प्रशासन का थोड़ा खौफ तो है, लेकिन और जागने की ज़रूरत है लोगों को। जो मैं बताया कि सुबह के वक्त में लोग जिस तरीके से सब्जी बाज़ार या फिर राशन लेने निकल रहे हैं,
तो थोड़ी परिवार को लेकर निकल रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ये खतरा जरूर है, परिवार को लेकर जा रहे हैं, हाँ बच्चे को लेकर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा तो है। लेकिन हम यहाँ कहेंगे, अगर पूरी कोल्हान की हम बात करें तो अब तक यही कारण रहा है कि अब तक एक भी पॉजिटिव नहीं आया, जमशेदपुर में एक भी पॉजिटिव की केस नहीं है। मुझे लगता है कि यही वजह है कि लोगों के अंदर से खौफ खत्म हो गया। अच्छी बात है कि उधर कोल्हान में एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन इससे तो सबक लेने के साथ साथ सावधानी भी बरतने की जरूरत है प्रभात। लेकिन अगर ये तस्वीर नहीं दिख रही है, लोग नहीं समझ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, बेहद ज्यादा चिंताजनक है। धनबाद से अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, जमशेदपुर में कोल्हान में तो प्रशासन एक एक आदमी को समझा रही है लॉकडाउन का मतलब, अभी भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, ये बेहद ज्यादा चिंताजनक है। क्या फायदा फिर ऐसे प्रशासन का लगातार मेहनत करने का जब लोग ही सपोर्ट ना करें तो? बिल्कुल सही कहा अमिता, ये तस्वीर जो है वो बिल्कुल कहीं न कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जो तस्वीर अभी दिख रही है, देखिए हम इस वक्त में बैंक मोड़ के ये पुराना बाजार तेतुलतला मैदान है, और देखिए यहाँ पे क्या नजारा है। जरा सा हम अपने सहयोगी दीपक को कहेंगे कि जरा सा यहाँ तस्वीर दिखाएं। ये देखिए तेतुलतला मैदान में ये बाजार लॉकडाउन के फेज 3 में ही ये बाजार लगाई गई थी, और देखिए बाजार में कहीं से आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का कोई पालन हो रहा है। कितने करीब करीब दुकानें, जो ग्राहक हैं और दुकानदार हैं, बिल्कुल करीब करीब। अब देखिए दोनों के बीच में कोई दूरियां नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सामान्य स्थिति है, कोरोना का कोई भय नहीं, कोई खतरा नहीं। और इस भीड़ को देखिए, ये डरावनी भीड़ है। ये तस्वीर देखिए, सामने की जो तस्वीर है वो काफी डरावनी है, क्योंकि अभी भी धनबाद जो है ऑरेंज जोन में है, और ऑरेंज से ग्रीन जोन में आने के लिए थोड़ा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे सामने की जो तस्वीर आप देखिए कि कहीं पे भी दूरी का आप देखिए, 2 गज की दूरी सामान्यता ही बताई गई है। प्रधानमंत्री ने भी अपील किया था, मुख्यमंत्री ने भी लोगों से अपील किया था कि वो सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तस्वीरें देखिए, सामने की तस्वीर देखिए, कितने क्लोज कांटेक्ट में लोग हैं। अब सोचिए अगर किसी एक व्यक्ति का भी अगर कोई संक्रमण का शिकार रहा, तो इसमें से वो दूसरे लोग जो उसके संपर्क में आएंगे, वो उसके संपर्क में आते ही उसका कहे कि वो इसके शिकार हो सकते हैं। तो ये तस्वीर जो है, तो आप पूरे बाजार की एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ तस्वीरें। ये पूरे बाजार में कुछ दुकानदारों ने हालांकि पालन किया है कुछ दूरी पर, देखिए कि कुछ दुकानदारों ने, कुछ लोगों ने मास्क भी लगाए हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे देखिए मास्क भी लगाए हैं, जिसके पास मास्क नहीं है गमछा बांधा है, रुमाल बांधा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं आपको जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। अब देखिए तस्वीरों में भी दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क जो है रखे भी हैं, तो वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो बहुत सारा चीजों को अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि लोगों ने हल्के में लेना शुरू कर दिया है, और ये हल्के में लिया जाना भारी पड़ सकता है। देखिए एक बात समझना होगा कि उत्तरी छोटानागपुर और संथाल परगना में हमारे जो कई जिले हैं, उसमें जो बड़ा केस आया था उसमें बोकारो और हजारीबाग के बाद कोडरमा में केस आए। और आपको याद होगा कि दुमका में पहली बार, उप राजधानी दुमका में 2 पॉजिटिव केस मिले। तो ये सारे इलाके जो है एक तरह से काफी पहले से अप्रभावित थे, और काफी दिनों के बीच में अगर कहें तो मरीज नहीं आ रहे थे। दुमका में हाल में सबसे 2 मरीज आए। उसके बाद धनबाद में अगर कहें तो 16 अप्रैल और 18 अप्रैल के बाद 2 पॉजिटिव केस हुए, उसके बाद नेगेटिव हो गए वो जांच में, लेकिन उसके बाद कोई नया केस नहीं आया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि नया केस नहीं आने के पीछे वजह यही है कि हम लोगों ने सतर्कता तो बरती है, लेकिन अभी भी यह सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन की जो अवधि है वो मैं आपको बताऊं कि 17 मई तक है। लॉकडाउन पार्ट 3 जो है, लॉकडाउन 3 जो है उसकी अवधि 17 तारीख तक है, और हमें अब भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि तस्वीरें जो है वो देखिए, एक भयावह तस्वीर जो अब भी मैं बता रहा हूँ कि आप देखिए यहाँ पे कई ऐसे बुजुर्ग भी मैं देख रहा हूँ, सामने के बुजुर्ग देखिए, वहां पे देखिए उनकी तस्वीरों में कि मास्क उन्होंने नहीं पहना है। देखिए बुजुर्ग हैं और घर से वो सब्जी खरीदने के लिए आए हैं, ठीक है, आवश्यक सामानों की खरीदारी करने के लिए आए हैं, लेकिन वो बुजुर्ग कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। और ऐसे बुजुर्ग के साथ साथ बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने लापरवाही बरती है। तो खतरा जो है, इसी बात को लेकर हम सब बार बार न्यूज़ 11 भारत लोगों को, आम लोगों को इसीलिए सतर्क कर रहा है। और प्रशासन की जहां तक बात है तो प्रशासन रोड पर दिखाई दे रही है। धनबाद में इस वक्त में चौक चौराहे पर प्रशासन अलर्ट है, मजिस्ट्रेट तैनात है, लेकिन इस बाजार में देखने वाला कोई प्रशासन नहीं है, कोई दंडाधिकारी नहीं है, कोई पुलिस प्रशासन नहीं है। कर रही है, वहां पे प्रशासन के लोग मौजूद है, वॉलंटियर्स मौजूद हैं। अगर लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर इनका कुछ नहीं किया जा सकता, बल्कि नुकसान दूसरों का होगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि लॉकडाउन 3 में भी लोग गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि इस गंभीरता को देखते ही इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक लॉकडाउन ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन अगर लोग अभी भी नहीं संभले तो समस्या सिर्फ आपको नहीं, न जाने कितने लोगों को होगी। लगातार इस पर चर्चा पर हमारे साथ संवाददाता प्रभात भी बने हुए हैं, जमशेदपुर से रांची से अंकुर बने हुए हैं, धनबाद से अभिषेक बने हुए हैं। अंकुर, राजधानी रांची में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। हिंदपीढ़ी हॉटस्पॉट इलाका बन चुका है। इस इलाके से सबसे ज्यादा मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर भी यहाँ पर और जितनी सख्ती होनी चाहिए, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्टिंग के दौरान देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि प्रशासन को जितनी सख्ती से यहाँ पेश आना चाहिए लोगों के साथ, वैसे प्रशासन अपनी ड्यूटी को पूरी तरह निभा रही है, ताकि लोगों को समझ आ सके कि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंस या फिर ज्यादा घर से बाहर निकलना और निकलने पर भी मास्क पहनना कितना ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल अमिता, अगर बात करें हिंदपीढ़ी की तो हिंदपीढ़ी में लोग जो है कहीं ना कहीं नहीं समझ रहे थे, जबकि हिंदपीढ़ी में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस है। तो पुलिस प्रशासन को, डीजीपी को मजबूरन जो है सीआरपीएफ को उतारना पड़ा था। सीआरपीएफ जो है वो हिंदपीढ़ी में आए थे। उसके बाद जो है सीआरपीएफ की सख्ती के बाद कहीं ना कहीं लोग जो है वो हिंदपीढ़ी से अपने अपने घरों से नहीं बाहर निकल रहे थे। ऐसे में अब कहीं राजधानी रांची के अन्य क्षेत्रों में कहीं सीआरपीएफ की ज़रूरत ना पड़ जाए, क्योंकि सीआरपीएफ की जो सख्ती होती है वो जो जिला प्रशासन की पुलिस की सख्ती से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब जो है राजधानी रांची के अन्य क्षेत्रों में भी, खासकर सब्जी बाजार में भी जो है सीआरपीएफ की फोर्स की अब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। और जैसे ही सीआरपीएफ की सख्ती जब लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक डर रहेगा, कहीं ना कहीं लोग ये सोचेंगे कि अगर घर से बाहर निकलेंगे तो सीआरपीएफ से निपटना पड़ेगा। तो एक जो है यहाँ पर राजधानी रांची में जिला प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है वो लोगों को पहले समझाने का काम करते हैं, विनती करते हैं, लोगों को कहते हैं कि अपने अपने घरों से बाहर ना निकले। चाहे ट्रैफिक की बात करें, लोग जो मोटरसाइकिल से अपने अपने बच्चों को लेकर के निकल रहे हैं, उनसे भी जिला प्रशासन जो है विनती करती है, उन्हें कहती है कि वो घर चल जाए। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को भी सख्ती से अब लोगों से निपटना पड़ेगा, कहीं ऐसा जरूरत ना पड़े कि सीआरपीएफ जो है वो अन्य क्षेत्रों में भी आए और लोगों से सख्ती से निपटे। जी अमिता। बिल्कुल, सख्ती से तो निपटना ही होगा, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं अंकुर। सहयोग अगर जब तक दोनों तरफ से ना मिले तो जाहिर सी बात है कि उस कोशिश का, उस प्रयास का कोई फायदा नहीं है। प्रभात के पास चलते हैं। प्रभात, आपने तस्वीरें दिखाई, लेकिन सबसे ज्यादा हमने देखा है कि जमशेदपुर से ही ऐसी खबरें मिल रही है, कभी सड़क पे जाम हो जाती है, कहीं लोग विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। इस दौरान हमने देखा है कि सोशल डिस्टेंस की धज्जियां साफ तौर पर उड़ी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? करें तो कि लोग सड़क पर उतर जा रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो जा रही है, लोग सड़क पर उतर के उसका विरोध कर को एकदम पालन नहीं करे। हालांकि प्रशासन अब तक अपनी तरीके से मुस्तैदी दिखाता है, लोगों को कहता है कि आप सामाजिक दूरी बना के जो भी समस्या है आप हमसे अकेले में आकर मिलिए और अकेले में 2-4 लोग आके मिलिए, ताकि जो आपकी समस्या का समाधान हो सके। लेकिन इस तरीके से अगर आप बाहर निकलेंगे, किसी को पता नहीं कि हम में है या आप में है, किसको कोरोना पॉजिटिव है। अगर एक आदमी से निकला तो पूरे शहर में, अब तक जो हम लोग बोलते आ रहे हैं कि कोल्हान महफूज है, कहीं ना कहीं ये शहर में पूरा फैल जाएगा। रही बात मानगो के क्षेत्र की, तो मानगो के क्षेत्र में सुबह के वक्त मैं बताया अमिता कि जो कुछ ऐसी कंपनियां हैं अभिषेक के पास चलते हैं। धन्यवाद प्रभात, नजर बनाई रही। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, लगातार प्रशासन एक एक कर लोगों को समझा रही है, लॉकडाउन 3 है ये, और अब तक लोगों को समझने के साथ साथ संभल भी जाना चाहिए था, लेकिन लोग दोनों में से किसी भी चीज पर, किसी भी बिंदु पर गंभीर नजर नहीं आ रहे। जी देखिए अमिता, एक बात समझना होगा कि प्रशासन की जिम्मेवारी तो जी अब जनता की है। जनता को खुद भी समझना होगा कि उसकी जान की कीमत ज्यादा है, और वो अगर खुद से सतर्क नहीं रहेगी तो उसके लिए खतरा, ये जो हल्कापन है वो भारी पड़ सकती है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि ये तस्वीरें जो है, जो बार बार मैं दिखा रहा था, देखिए यहाँ पे तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ अभी, यहाँ पे जो बाजार में मैं दिखा रहा था, इसमें से ज्यादातर लोगों ने मास्क पहने हैं। ऐसा नहीं कि मास्क नहीं पहना है, दुकानदारों ने भी पहना है और जो ग्राहक आए हैं उन्होंने भी पहना है, लेकिन कई लोगों ने लापरवाही बरती है। और ये तस्वीर मैं इसलिए बार बार दिखा रहा हूं कि वो में सतर्कता कितनी है। जानबूझकर ऐसा लग रहा है कि वो बेफिक्र हो गए हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद कोरोना का संकट खत्म हो गया है,
या 47 दिन गुजर चुके हैं, तो अब उन्हें लग रहा है कि धीरे धीरे वो आजीज आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। मास्क पहनते पहनते आजीज हो गए हैं, सैनिटाइजर लगाते लगाते आजीज हो गए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को आजीज आ गया है। लेकिन देखिए, आपकी छोटी, मैं यही कह रहा हूं, न्यूज़ 11 भारत यही लोगों को कह रहा है कि प्रशासन नहीं, आप अपनी जीवन का महत्व को समझिए, अपनी सुरक्षा खुद करिए। जैसे आप अपनी सामान की सुरक्षा करते हैं और कहीं पे भी जाते हैं तो अलर्ट हो जाते हैं कि हमारा सोचिए आपकी जिंदगी के साथ में ये कितना बड़ा खतरा है कि आप कहीं जा रहे हैं और एक साधारण सी बात है कि आप मास्क नहीं लगा रहे हैं और ये सोच के आप बेपरवाह बने हुए कि हमें कुछ नहीं होगा। साहब, आप अपनी खतरा के साथ साथ आप पूरे परिवार को खतरा में डाल रहे हैं। आपके साथ साथ आपके अगल बगल पड़ोसी, समाज, पूरा राज्य और पूरा देश खतरा में पड़ जाएगा। तो ये खतरा को समझना हो। बाहर से आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं। लगातार हमारे यहाँ चौथी ट्रेन आज पहुंची है सूरत से। आज ट्रेन पहली कोटा से पहुंची थी, उसके बाद फिर आपको याद होगा केरल से आई, फिर 2 ट्रेनें जो है 2 दिनों में सूरत से लौटी है। हजारों हजार मजदूर जो है, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं। देखिए, हम में से किसी को नहीं पता कि कौन कोरोना लेकर आया है और कौन नहीं है। ठीक है, जांच, थर्मो जांच हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सबकी जांच तो, स्वैब जांच तो हो नहीं रही है। कोरोना 19 की जांच तो हो नहीं रही है, कोविड-19 की जांच तो हो नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में ये खतरा बनी हुई है। जैसे पिछले दिनों दुमका में, लास्ट टाइम दुमका में जो मरीज आए, उसके बाद ये सावधानी बरती होगी। दुमका में कोई केस नहीं था पॉजिटिव, लेकिन अचानक से वहां 2 केस आए। हिंदपीढ़ी में ठीक है, मामले वहां लगातार आ रहे हैं, क्योंकि पहले से वहां खतरा हॉट स्पॉट बना हुआ है। धनबाद को अगर ग्रीन जोन में लाना है तो याद रखिए कि इसके लिए प्रशासन से ज्यादा जनता की जवाबदेही है। अगर हमें ग्रीन जोन लाना है और फ्रीली महसूस करना है कि हम धनबाद फ्री है। धनबाद में अभी उद्योग वगैरह तो कुछ खोल दिए गए हैं, आवश्यक सामानों की या आवश्यक चीजों की, लेकिन अभी भी सामान्य स्थिति नहीं है। बाजारें बंद है। बाजार में जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें अगर कहें तो बहुत इलेक्ट्रिकल आइटम्स है या कोई अन्य चीजें हैं, उसकी आवाजाही का अभी भी रोक है। लोगों को फ्री मूवमेंट में अभी भी रोक है। तो इसका मतलब है कि हमें 2-4 दिन, 5 दिन अभी और वक्त है इसको निकालना है। 17 तारीख तो ऐसे भी लॉकडाउन का पार्ट 3 है, लेकिन लॉकडाउन पार्ट 4 नहीं जाए। अगर ऐसा आप चाहते हैं कि लॉकडाउन पार्ट 4 नहीं जाना है, तो एक ही उपाय है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है और खुद से पालन करने की जरूरत है। सरकार आपको बताने के लिए, पुलिस आपको घर में आके बताने के लिए, मजिस्ट्रेट, अरे हर व्यक्ति के पास में, भाई पुलिस भी इतना नहीं है कि हम हर व्यक्ति के पास में पुलिस तैनात कर दे। तो आपकी भी तो बिल्कुल, और लोगों को ये समझना होगा, क्योंकि घर घर जाकर इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। इस पर एक मास लेवल पर लोगों को जानकारी दी जा रही है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं और ना समझने का खामियाजा शायद बहुत ज्यादा भुगतना भी पड़ सकता है। जानकारी के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभात आपका भी शुक्रिया और अंकुर आपका भी शुक्रिया। लगातार हम अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन 3 में भी लोग किस तरह से बेपरवाह दिख रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं नियमों का। लेकिन ये नजरअंदाजगी कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना को न्योता दे और आपके साथ साथ न जाने कितने लोगों को संक्रमित कर दे।